हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है रेलवे के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। तो इस सीरीज की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। नील नदी है, अमेजन नदी है, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये पुराना को हटा के यहाँ पे यांगत्से नदी कर देते हैं, यांगत्से नदी, ठीक है। और पीली नदी। तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी नील नदी, दूसरे नंबर की है अमेजन नदी, और तीसरे नंबर की जो नदी है वो है यांगत्से नदी, जो कि चीन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए औरंगाबाद से, ऑप्शन बी हैदराबाद से, ऑप्शन सी बीजापुर से, और ऑप्शन डी है श्रीरंगपट्टनम से। तो टीपू सुल्तान है वो आपके श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चमड़ा या कोको का संबंध किस क्रांति से है? चमड़ा या कोको का संबंध है वो किस क्रांति से है? तो क्या स्वर्ण क्रांति से है, नीली क्रांति से है, धूसर क्रांति से है, या भूरी क्रांति से है? तो आपको बताना है कि कोको या चमड़ा है और उसका संबंध किस क्रांति से है। तो उसका संबंध आपके भूरी क्रांति से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट्रीगेट, नेशनल डाइट, ऑप्शन सी है आपका पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी है फोकेटिंग। तो आपके जितने भी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी संसद का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो जापान की संसद है उसका नाम है नेशनल डाइट। अगला क्वेश्चन है, 1848 में डलहौजी के कार्यकाल में लागू हुए सुधार को बताइए। यानी 1848 में डलहौजी के कार्यकाल में लागू हुए सुधार को आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा विरोध, और ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार, और ऑप्शन डी दहेज प्रथा पर रोक। तो आपको इसका आंसर देना है कि डलहौजी ने कौन से कानून में सुधार किया था। तो ये आपके सती प्रथा पर विरोध किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, कौन से वंश के शासक ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कौन से वंश ने की, ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुग वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी तुलु वंश, और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो कौन सा वो वंश है जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की वो भी आपको बताना है। तो जो संगम वंश है उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और ये दक्षिणी भारत का एक साम्राज्य है, दक्षिणी भारत का साम्राज्य है। और हरिहर हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का ने इसकी जो है स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको बताना है। तो क्या राजस्थान का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, या अरुणाचल प्रदेश का है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार का है। अगला क्वेश्चन है, और सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है ये बताना आपको। तो ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोट, और ऑप्शन डी है वो है जूल। तो बताइए शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वोट। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपको संबंध बताना है। ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर बराबर 4f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर बाई 4, ऑप्शन सी आर बराबर 2f, और ऑप्शन डी एफ बराबर 2r। तो गोलीय दर्पण है उसमें त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपको संबंध बताना है। तो ये होता है आपका आर बराबर, सॉरी मिनट, सॉरी, ये होता है आपका एफ बराबर आर बाई 2। ये होता है एफ बराबर आर बाई 2। यानी अगर हम फोकस दूरी को इसको अगर हम दुगुना कर देंगे तो हमारी आर है ये भी चार गुनी हो, दो गुनी, चार गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेखा कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है वो कौन सा है? क्या कार्बन रेशा है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है या रबर है? तो जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा है वो है आपका नायलॉन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? यानी सीमेंट का दृढ़ीकरण है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। आपका ऑप्शन ए है जल अपघटन, ऑप्शन बी निर्जलीकरण, ऑप्शन सी बहुलकीकरण और ऑप्शन डी है जलयोजन द्वारा। तो जो सीमेंट का दृढ़ीकरण है, सीमेंट का दृढ़ीकरण है वो आपका निर्जलीकरण के द्वारा होता है, के कारण भी होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी 1 ग्राम वसा है, उसके ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन ए है 9.4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 9.1 किलो कैलोरी और ऑप्शन सी है 9.5 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 9.0 किलो कैलोरी। तो आपका आंसर होगा 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी अंजना देवी। तो कांग्रेस की पहली अध्यक्ष पूछा आपको तो वो होगी आपकी एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय आती है, पहली भारतीय आती है तो आपकी हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये एनी बेसेंट है, ये आपके 1917 में बनती है पहली अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको कहा, ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी है आपका बिंबिसार। तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज है वो आपके गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सॉरी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विप्सा कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? ये नदियां दी हुई हैं आपको, इनमें बताना है कि विप्सा है वो कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी झेलम। तो आपको बताना है कि विप्सा है वो कौन सी नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो जो चिनाब है इसका नाम है प्राचीन नाम अस्किनी, अस्किनी नाम है चेनाब का। ठीक है, जो रावी है इसका नाम है परुषणी, परुषणी। और जो झेलम है इसका नाम है वितस्ता, वितस्ता। और जो विपाशा है ये है आपका व्यास नदी का प्राचीन नाम। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है इनके प्राचीन नाम, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता? ये बताना आपको। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता था और जो भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम है उसने भी गोल्ड जीता था, उसने भी गोल्ड जीता था 2022-23 एशियाई खेल में। ठीक है, ये आपके चीन के होंगझाओ में हुए थे, चीन के होंगझाओ में हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रीजियस, ऑप्शन बी मिराइतोआ, ऑप्शन डी लियान यांग और ऑप्शन सी लियान यांग और ऑप्शन डी है सुहोरांग। तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका शुभंकर था फ्रीजियस। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किस देश में आयोजित किया गया था? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो है वो किस देश में आयोजित किया गया था? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जो नौसैनिक अभ्यास है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो है ये आपके इंडोनेशिया में किया गया था। ये किया गया था 16 फरवरी 2025 को, 16 फरवरी 2025 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत ने पहली बार राष्ट्र में जो राष्ट्रमंडल खेल है उनमें भाग कब लिया था? यानी भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था पहली बार? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए
1934, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी है 2004 और ऑप्शन डी है 19। तो आपको बताना है इनमें से। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था भारत ने? तो वो लिया था आपका 1934 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये जो बजट 2025-26 था, इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट को 3 लाख से बढ़ा दिया गया है। तो वो बढ़ाकर कितनी की है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख और ऑप्शन डी है 6 लाख। तो पहले किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपकी रहती थी 3 लाख, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 लाख। अब इसको कर दिया गया है 5 लाख, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट कब पेश किया था? जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 8 बार ये 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं। 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं और सबसे ज्यादा जो बजट पेश है वो आपके मोरारजी देसाई ने किया था। मोरारजी देसाई है, उन्होंने किया था 10 बार। ठीक है। और जो पहला पेपरलेस बजट है वो भी निर्मला सीतारमण ने किया था। तो इन्होंने सबसे लंबा बजट पेश किया था, वो कब किया था? तो ये आपके ऑप्शन है 2018 में, 2020 में, 2023 में या 2025 में। तो निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट है वो किया था 2 घंटे और 40 मिनट का, 2 घंटे 40 मिनट का बजट पेश किया था आपके 2020 में। ये सबसे लंबा बजट था। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। आपको बताना है इनमें से हार्ड डिस्क की गति है वो किससे मापी जाती है? क्या बीट से मापी जाती है, एमबी से मापी जाती है, आरपीएम से मापी जाती है या फिर मीटर पर सेकंड से मापी जाती है? तो जो हार्ड डिस्क की गति है वो आपके आरपीएम से मापी जाती है, सॉरी आरपीएम से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, IPv6 का साइज कितना है? IPv6 का साइज कितना है? क्या 128 बिट है, या 8 बिट है, या 24 बिट है, या फिर 16 बिट है? तो IPv6 का साइज है वो आपका 128 बिट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक सर्च इंजन है, इनमें से एक सर्च इंजन है वो आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिंग, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है ADSL और ऑप्शन डी है FTP। तो जो एक सर्च इंजन है वो आपका है बिंग। बिंग एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 3 कंप्यूटर की भाषाएं हैं और एक है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपको ये बतानी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी है वो है आस्क। तो आपको बताना है कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। तो C++, सी और जावा है, ये तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं, ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। लेकिन जो आस्क है ये एक सर्च इंजन है, ये एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ।